सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, ये डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास नहीं है, ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है। मतलब इसमें हम रिवीजन करते हैं। किनका रिवीजन करते हैं? इसमें 10 स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं। और ये 10 स्टैटिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ये करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वहीं से निकाले गए प्रश्न हैं। जैसे कि अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी, जैसे कि यूनाइटेड नेशन अभी न्यूज में आया, तो यहाँ पे उसके प्रश्न आपको मिल जाएंगे कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, उसकी स्थापना कब होती है। तो इस तरह से जो स्टैटिक प्रश्न है वो वही लिए जाते हैं या वहीं से लिए जाते हैं जो करंट अफेयर्स में टॉपिक्स चल रहे हैं। उसके अलावा 20 क्वेश्चन हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के करते हैं और कल के करंट अफेयर्स की क्लास के क्वेश्चंस का भी हम लास्ट में रिवीजन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी रिवीजन वाली क्लास बनती है। मतलब कहने का यह है, इसमें हम नया कुछ नहीं पढ़ते, पुरानी चीजों का बार बार रिवीजन करते हैं। कहने को तो ये 40 क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इस क्लास को पूरी देखेंगे तो आपको पता लगेगा आप 60 से 70 क्वेश्चन कवर कर रहे हो 12-13 मिनट के अंदर। और डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास देखना चाहते हो तो उसका अलग से वीडियो अपलोड होता है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आप बताइए, अभी एक दिन के लिए भारत में यूके की हाई कमिश्नर कौन बनी थी? तो आंसर होगा जागृति यादव बनी थी। वैसे आप जानते हो ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर कौन है? विक्रम दुर्रे स्वामी है। और नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं यहाँ पे ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। आप बताओ, राष्ट्र महिला दिवस ये कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है, जो भारत की पहली महिला गवर्नर भी रह चुकी है, उत्तर प्रदेश की थी। वैसे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। आप जानते हो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, जो कि राजस्थान की पहली महिला गवर्नर भी थी, राज्यपाल। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो मीरा कुमार थी। देखो, यहाँ हमने बात की है राष्ट्र महिला दिवस की। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो वो 8 मार्च को होता है। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, तो वो 15 अक्टूबर को होता है। फिर बताओ, वुमेन्स एशिया 22 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता था। किसको रहा था? यहाँ पे श्रीलंका को रहा था। ये मैच हुआ था बांग्लादेश में। और इस तरह से भारत ने 7वीं बार ये महिला एशिया कप का खिताब जीता है। जबकि आप बात करोगे मेंस एशिया कप, क्रिकेट का है ये तो पता है ना, ये तो पता होगा क्रिकेट का है। और मेंस एशिया कप की हम बात कर रहे हैं 2022 का, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। इसी तरह से ईरानी ट्रॉफी, ये भी संबंध है इसका क्रिकेट से। इसको शेष भारत ने जीता सौराष्ट्र को हराकर। रणजी ट्रॉफी पूछोगे तो वो मध्य प्रदेश ने जीता मुंबई को हराकर। दुलीप ट्रॉफी पूछोगे, ये सब 2022 की ट्रॉफियां हैं, याद रखना। ये दुलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन ने जीता है साउथ जोन को हराकर। इस बार जो आईपीएल हुआ था, 15वां संस्करण था, भारत में हुआ था। गुजरात टाइटंस ने जीता, पहली बार टीम बनी है, नई टीम है ये। और इसने किसको हराया? जो सबसे पहला आईपीएल जीती थी, राजस्थान रॉयल को हराया। फिर बताओ, बदमा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। आप जानते हो लेवेंडर फेस्टिवल ये पहली बार मनाया जम्मू में। और एक होता है साओ जो आओ, ये फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में। अभी चौथा शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर में मनाया जाता है शिरुई लिली। पहला नागा मिर्च फेस्टिवल, तो नागा मिर्च कहाँ की फेमस है? काफ़ी तेज मिर्च इसे कहा जाता है। इसका जीआई टैग भी है इसके पास। हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। नुआखाई फेस्टिवल ये मनाया जाता है उड़ीसा में, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका आईएनएस अरिहंत। और ये भी न्यूज़ में थी। और आपको पता है हमारी रिवीजन वाली क्लास, आपकी जो क्वेश्चंस न्यूज़ में रहते हैं, जो करंट अफेयर्स में रहते हैं, वहीं से हम स्टैटिक निकालते हैं। तो ये वहीं से प्रश्न निकला हुआ है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो आईएनएस विक्रांत है। इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, ये भी याद रखो, ये भी न्यूज़ में है। अगला है, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश बना है। हिंदी से 2 दिन याद आएंगे आपको, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। अब बताओ, नारियल के उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया है, सेकंड पे फिलीपींस है और भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में पॉन्ड मैन के नाम से कौन मशहूर थे? अभी इनका निधन हो गया इसलिए प्रश्न बन रहा है पॉन्ड मैन। तो आंसर होगा कलमाने कामेगौड़ा, कर्नाटक के थे ये।
एक्चुअली में जल संरक्षण के कार्यों में शामिल होने को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 2020 में उनके जो मन की बात कार्यक्रम है उसमें इनकी तारीफ की थी, तो ये चर्चा में आए थे। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है, ये ज़रूर याद रखना। और इसके अध्यक्ष का नाम भी, जिनका नाम है अहमद नासर अल रईसी, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं ये। एक्चुअली में अभी अक्टूबर 2022 में इनकी जो 90वीं बैठक थी, 90th नंबर की, वो भारत में हुई थी। और अगले साल 91 नंबर की जो बैठक होगी वो ऑस्ट्रिया में होगी। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। जो वियना किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में, डैन्यूब नदी के किनारे। और ओपेक का हेडक्वार्टर भी प्रश्न पूछा जाता है, ये ऑस्ट्रिया में है। अगला है 2023 AFC एशियन कप कहाँ पे होंगे? अब AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप की बात हो रही है, ये कतर में होंगे। और 2027 वाले भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। कतर से याद आएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये भी कतर दोहा में ही होंगे। और यहाँ पे AFC एशियन कप की हमने बात करी है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट है। कोपा अमेरिका सुना है आपने नाम? तो उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी महाद्वीप फुटबॉल प्रतियोगिता है ये। एक एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप, तो अभी 2022 में हुआ था ये। इसको जीता है बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। एक संतोष ट्रॉफी आप याद रखो, इसका अभी 75वां एडिशन हुआ, केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2022 में हुए, ये भारत में हुए। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके नए चीफ बने हैं, उनका नाम है कल्याण चौबे, तो ये नाम भी याद रखना। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और अगर आप में से कोई इसको पहली बार देख रहे हैं और अगर प्लीज़ सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना। आगे जाकर के आप लोग भूल जाओगे, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। और अपने दोस्तों के साथ में भी एक बार शेयर कर देना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बताओ, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा मंडला, ये है मध्य प्रदेश का। और बताओ, UEFA महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो आंसर होगा मनीषा कल्याण। और इनका नाम आपने सुना होगा, अभी 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर इनको चुना गया। और पुरुषों में चुना गया सुनील छेत्री को। अब बताओ, किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा मिलेगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। अच्छा, दही जो होता है, कर्ड, कौन सा बैक्टीरिया से बनता है? मतलब दूध से दही बनने में जो बैक्टीरिया यूज होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। और देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा मुंबई में। आप जानते हो उड़ीसा के जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है, मो बस सेवा, इसको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। वहाँ की जो सरकारी बसें होंगी उसमें महिलाओं को, राज्य की महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। अब बताओ, किस देश के राष्ट्रपति ने नवजात बच्चों के लिए देश के पहले मानव दुग्ध बैंक की शुरुआत की? तो आंसर होगा नेपाल। वैसे आप जानते हो, भारत या यूं कहें कि एशिया का पहला मानव दुग्ध बैंक ये कब और कहाँ पे खुला था? ये मुंबई में खुला था, 1989 की बात है। और नेशनल मिल्क डे हम मनाते हैं 26 नवंबर को, वर्गीज कुरियन जी के जन्मदिन को। श्वेत क्रांति का इनको जनक कहा जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी होता है। वैसे वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है? 1 जून को होता है, ये भी याद रखना। अब बताओ, विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 अगस्त को। इसकी थीम क्या थी? इट टेक अ विलेज। और एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, वो 10 दिसंबर को होता है। फिर बताओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन आप जानते हो, अगर प्रश्न बन के आए कि किस शहर में पहली स्टील से सड़क बनी है, तो आंसर होगा सूरत में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी हैं। और इसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी थी? वैशाली हिवासे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का MD CEO किसे बनाया गया? तो आंसर होगा अनुज पोद्दार को। किस मंत्री ने एक्वा बाजार एप्लीकेशन लॉन्च किया? पुरुषोत्तम रूपाला। ये कौन है? मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। अब बताओ, केंद्रीय गृह सचिव का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, उनका नाम क्या है? अजय कुमार भल्ला नाम है। अगली शीट देखते हैं। बताओ, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये किस शहर में
आयोजित किया जाएगा या मनाया जाएगा, तो आंसर होगा इंदौर में। कब होता है ये प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा का नाम बताओ। बीबी माई स्टोरी। वैसे इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री नए बने थे यायर लैपिड, और कैपिटल इसके जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। अब बताओ केरल के पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार का निधन हो गया। नाम क्या था? नारायण। और उनका जो पहला उपन्यास आया था जिसका नाम है कोचा रेठी, उसके लिए 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। और इसके अंग्रेजी अनुवाद ने 2011 में क्रॉसवर्ड पुरस्कार जीता था। अब बताओ अगस्त 2022 में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा कनाडा ने। कनाडा की कैपिटल ओटावा होती है, कनेडियन डॉलर करेंसी है। अच्छा, राष्ट्रमंडल से आपको याद आएगा, एक तो ये याद रखना, राष्ट्रमंडल संघ में 2 नए देशों को शामिल किया गया था, एक है टोगो, एक गेबोन है। अब टोटल कितने हो गए हैं? 56 हो गए हैं। और अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, कहाँ पे? बर्मिंघम यूके में, जिसमें पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था, चौथे पे भारत था। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, और ये इसका 22वां ही संस्करण था, 2022 में हुआ है। भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं। ऐसे याद किया था ना हमने, और ये याद रखना आप। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन बने? राजेश वर्मा बने। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने की घोषणा की इसने? यानी कि इंटरनेशनल मार्केट एंड सेल्स ऑफिस। तो आंसर होगा मलेशिया में। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर होती है, यहीं पे आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी होती है मलेशियाई रिंगिट, और प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब। वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इससे भी 2 प्रश्न बनेंगे। हेडक्वार्टर इसका बंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष आर माधवन है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा बना। और जल जीवन मिशन आप जानते ही हो 2019 में शुरू हुआ, टारगेट 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पानी पहुंचाना है। और वैसे हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी है राजस्थान का जोधपुर। सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं। और 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी होता है, और रिन्यूएबल एनर्जी डे, अक्षय ऊर्जा दिवस भी होता है। बताओ समर भद्रु बनर्जी का निधन हो गया, वे क्या थे? वे फुटबॉलर थे। तो आप कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बताइए भारतीय सेना ने 76वां 76 नंबर का भी इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। और किस देश की महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर फीस देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भारत में। बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, उन्होंने ये घोषणा की है। और वैसे अभी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? 36वें नंबर के रॉजर बिन्नी बन गए हैं, सौरव गांगुली की जगह। अक्टूबर 2022 में हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला भी राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात। पहला कौन सा था? गोवा था। और पहला जिला बोलेंगे तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर था। जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है 2019 में। उद्देश्य क्या है? 2024 तक देश के हर गांव में नल से जल पहुंचाना। दुनिया के सबसे गंदे आदमी जिनका नाम था अमो हाजी, इनका निधन हो गया। वे किस देश के थे? ईरान के थे। गंदा आदमी क्यों कहा उन्हें? दशकों से वो नहाए नहीं थे। किसने मैं भी सुभाष अभियान को शुरू किया? लद्दाख में शुरू किया इसको। उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना। आप बताओ पराक्रम दिवस हम किस दिन मनाते हैं? और नेताजी के नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा, कहाँ पे? ये भी बताओ। अगला प्रश्न है 6 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक यानी कि कोप 27 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? इजिप्ट में। और 2021 में यानी कि पिछले साल कोप 26 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगले साल कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा कोप 28 का आयोजन। और अगले साल यानी कि 2023 में कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब बताओ कदमत तट और थुंडी तट को अभी नीले समुद्री तटों की सूची में शामिल कर लिया गया, यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इनको मिल चुका है। ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है ये। और अभी अक्टूबर 2022 तक आप बात करोगे तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाले समुद्री तटों की संख्या भारत में हो गई है 12। विलय दिवस, मर्जर दिवस हम मनाते हैं कब? 26 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के जो तत्कालीन महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ
विले के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। और बताओ अक्टूबर 2022 में किस देश ने भांग की वाणिज्यिक खेती और वितरण को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर है ओलाफ स्कॉल्ज। इनसे पहले जो पूर्व चांसलर थी वो थी एंजेला मर्केल। इनका नाम दो कारण से और याद रखना, यूनेस्को का भी इनको शांति पुरस्कार मिला और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 भी मिला है एंजेला मर्केल को। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया और अगर अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज एक बार शेयर जरूर करना, इसे भूलना मत आप। थैंक यू आज के लिए।